जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए एक रीजनिंग का जबरदस्त चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट, अगर आप इस चैप्टर्स को अगर आप समझ जाते हो तो एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो HCL हो, CGL हो, MTS हो, LDC हो, जो एग्जामिनेशन एसएससी का हो 2 नंबर आपको गिफ्ट में देके जाएगा। चलिए 2 नंबर को अपना बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी बातों को याद रखना है। क्योंकि होता है क्या ना कि जो बच्चा डायरेक्ट वे में बनाता है, बेसिक करके बनाता है, वो तो बर्बाद हो जाता है डियर स्टूडेंट, कहीं का नहीं होता है। तो जो कि आपको टेक्निकल सॉर्ट आउट करना, वो भी 1 मिनट के अंदर, विद इन 1 मिनट 30 से 40 सेकेंड के अंदर में ये क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करके आपको निकल जाना है, ताकि आपको किसी भी समस्या का समाधान करने में सबसे आसान लगे। वो टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए आज मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स, वो भी जबरदस्त टेक्निक के साथ। तो अब यहाँ देखिए मैट्रिक्स में क्या होता है ना, मैट्रिक्स का मतलब आव्यूह होता है। कभी कभी सिंगल मैट्रिक्स दिया रहता है, कभी कभी डबल मैट्रिक्स दिया रहता है, कभी कभी ट्रिपल मैट्रिक्स दिया रहे। तो जितना भी मैट्रिक्स दिया रहे उसका कोई भी बात टेंशन कर लेने का नहीं है, उससे कोई भी टेंशन आपको नहीं होना चाहिए। चाहे वो सिंगल मैट्रिक्स दिया हो या डबल मैट्रिक्स दिया हो, अरे 10 गो मैट्रिक्स दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बात याद रखो कि एक प्रकार का कोडिंग डिकोडिंग है, एक प्रकार का हमको कोडिंग है। अब कहेंगे कि सॉरी कैसे कोडिंग डिकोडिंग है, कैसे है? तो अरे भैया सिंपल है, कोडिंग डिकोडिंग है। लेकिन एक बात है इसमें थोड़ा सा है कि कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है ना, एक वर्ड का कोड, एक लेटर का कोड एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे एक लेटर का कोड बहुत सारा होगा। तो उसके लिए चयन करने के लिए तो हमको ऑप्शन दिया है। हाँ, एक बात और डियर स्टूडेंट, एक बात दिल में बैठा लो, दिमाग में बैठा लो, जहां बैठाना बैठा लो। आप अगर अपना दिल में नहीं बैठता दूसरे के दिल में बैठा दो कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन जब भी बनेगा तो ऑप्शन के सहारे बनेगा, बिना ऑप्शन का नहीं बनेगा। और ये जो देखते हो सबसे बड़का जो इंस्ट्रक्शंस लिखा रहता है, यानी कि निर्देश लिखा रहता है। कितना बच्चा तो इसी को देख के एग्जाम में टेंशन ले लेता है कि भैया ये क्वेश्चन कैसे बनेगा 1 मिनट में, दिल पे ले लेता है। और दिल पे नहीं लेना है, दिमाग पे लेना है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पूरे निर्देश को पढ़ करके हम एक को चीज ज्ञात करते हैं कि भैया किसी भी लेटर का जो कोड होगा वो पहले पंक्ति होगा कि स्तंभ होगा। तो अब एक चीज समझिए कि मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अगर इस तरह का अगर लाइन हो तो इसको हम कहते हैं पंक्ति, इसको हम कहते हैं पंक्ति, ठीक है, इसको हम पंक्ति कहते हैं। लेकिन इस तरह का अगर लाइन हो तो इसको हम कहते हैं कोलन यानी स्तंभ कहते हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे हो तो स्तंभ, ये बाएं से दाएं हो तो रो यानी पंक्ति कहते हैं। क्लियर? तो वो सब चीज आपको माइंड में लेके नहीं चलना है, ये निर्देश को छोड़ के बात करना है। हमको निर्देश से बस एक चीज का जानकारी लेना है कि एक लेटर का जो कोड होगा वो पहले पंक्ति होगा कि पहले स्तंभ होगा। अगर पहले पंक्ति है, ये अगर पहले ये पंक्ति है, ये अगर आपका पंक्ति है, ये रो है, अगर रो है पहले तो रो लेंगे, अगर कोलन है तो ये कोलन लेंगे। यानी एक लेटर का कोड जो पहले रो लेंगे कि कोलन लेंगे, बस इसकी जानकारी के लिए हमको ये निर्देश इतना बड़ा ड्रामा करना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं, देखो 90% क्वेश्चन, 99% क्वेश्चन में पहले रो होता है, बाद में कोलन होता है। कहने का मतलब है पहले पंक्ति होता है, ये रो होता है, और बाद में कोलन होता है, बाद में कोलन होता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में पहले कॉलन होता है, बाद में रो होता है। तो इसको बस एक बार पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है, ये चीज हमको कोशिश करना निकालने का कि एक लेटर का कोड पहले रो होगा कि कॉलन होगा, मतलब पहले पंक्ति होगा कि स्तंभ होगा। ये फटाफट पढ़ लेते हैं, फिर देखिए गर्दा उड़ा देंगे। कहता है नीचे 2 मैट्रिक्स दिए गए, इनमें से प्रत्येक में 25 खाने तथा इनमें 2 प्रकार की वर्णमाले लिखी गई है। इस सबको पढ़ना नहीं है। पहले मैट्रिक्स का स्तंभ में मैट्रिक्स का स्तंभ यानी कॉलन, और रो में 0 से 4 यानी पहला में देखो 0 से 4 है, और दूसरे में 5 से 9 तक अक्षरों को मैट्रिक्स द्वारा
पहले इसकी पंक्ति, अब देखो है ना 9 तक है। अब देखो यहाँ पे यही पढ़ना है कि किसी अक्षर, ये देखो मैं अंडरलाइन कर देना चाहता हूं कि इसी को ध्यान देना, किसी अक्षर को इन मैट्रिक्स द्वारा पहले इसकी पंक्ति की संख्या, पहला पंक्ति होगा और फिर इसकी स्तंभ यानी कॉलम की संख्या द्वारा निरूपित किया जाता है। तो बस इसी चीज को जानकारी रखना है, पहले पंक्ति बाद में स्तंभ। जैसे एग्जाम्पल में देखिए एक को लिखा है, एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। W को मैंने इंडिकेट कर दिया है TC। अब कहता है प्रत्येक प्रश्न में ABCD में से उस युग्म को ज्ञात कीजिए जो दिए हुए शब्द को निरूपित करता है। तो मतलब ऑप्शन से बनेगा। ये पूरा निर्देश में डियर स्टूडेंट कसम खा लो, जो आपका फेवरेट है उसी का कसम खा लो, ताकि कभी भी एग्जामिनेशन में ये बात को भूलोगे नहीं। निर्देश को नहीं पढ़ना है, बस निर्देश से बस एक चीज को दिमाग में बैठा लेना है कि एक लेटर का कोड पहले पंक्ति होगा फिर स्तंभ होगा। तो वो चीज अगर समझ गए हो तो क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ लेकिन इतना भी हड़बड़ाना नहीं, ऑप्शन के साथ, बिना ऑप्शन का ये कुछ नहीं हो सकता है। मतलब ऑप्शन है तो सब कुछ है। आइए बताते हैं। अब देखिए हमको कहता है रेट का कोड क्या होगा। रेट का कोड तो पहले भैया हमको रो लेना है, पहले जो है हमको रो लेना है, बाद में हमको कॉलम लेना है। पहले रो बाद में कॉलम। तो सबसे पहला देखिए रेट का कोड निकालना। पहले आर का कोड देखिए, आर इसमें है इसमें है। सबसे पहले आर तो इसमें है नहीं, आर इसमें है। पहले आर इसमें है तो आर देखो, आर यहाँ है तो पहले आर का कोड क्या होगा, पहले ये 5 होगा, बाद में क्या होगा, पहले 5 हो गया बाद में 6 हुआ। यानी आर का जो कोड लोगे डियर स्टूडेंट, ये आर का, तो पहले पंक्ति लोगे तो ये 5 आ गया, बाद में कॉलम लोगे तो ये 6 हो गया। पहला तो 56 हो गया। तो देखो 56 किस किस में है, यहाँ 56 है, ये तो फिक्स हो गया, ये आपका मिल गया 56। अब देखो 56 तो और किस, देखो एक चीज और, आर पहला लेटर है तो पहला ही कोड होगा, जो लेटर जिस नंबर में है उसका कोड वही होगा। ई लास्ट में है तो ई का कोड लास्ट हुआ, ए फर्स्ट से सेकंड है तो उसका सेकंड कोड होगा। मतलब जो लेटर जिस फॉर्म में है, जिस पोजीशन पे है उसका उसी पोजीशन पे कोड होगा। तो आर का देखो 56 हुआ इसमें। चलो अब दूसरा देखो, आर का, आर यहाँ है तो पहला तो हमको 6 होगा, और फिर बाद में क्या होगा 5 होगा, तो 65 होगा। 65 देखो किस किस में है, यहाँ भी 65 मिल गया। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ आर देखो यहाँ है तो यहाँ 7 लेंगे, पहला आर का मान 7 लेंगे यानी पंक्ति लेंगे, बाद में स्तंभ लेंगे 8 लेंगे, यानी 78 होना चाहिए, यहाँ भी 78 मिल गया। अब देखो आर का मान यहाँ है आर, तो पहले 8 होगा, उसके बाद क्या होगा 9 होगा, तो भैया 8 9 भी मिल गया। तो कहने का मतलब है कि आर का कोड सब मिल गया, आर का कोड सब मिल गया, मतलब सब सही है, मतलब सब सही है। इस चीज को दिमाग में रखना है। अब जैसे यहाँ देखो सब मिल गया, तो अब दूसरा लेटर लेना है ए। तो ए देखो इसमें है या इसमें, दोनों में से किसी एक गो में होगा लेटर, दोनों में नहीं होगा, किसी एक में होगा। तो ए देखो इसमें है, तो ए का कोड क्या होगा, पहला देखो ए का कोड कितना होगा, ए का कोड पहले पंक्ति होगा तो 0 होगा, बाद में क्या होगा 0 होगा, बाद में क्या होगा 2 होगा। तो ए का कोड जो पहला आया 02 आया, तो देखो 02 आ रहा है, 02 तो किसी में भी नहीं है, छोड़ दो। दूसरा कोड ए का क्या आ रहा है, देखो ए यहाँ खत्म हो गया, दूसरा आ रहा है ए यहाँ है, ये यहाँ है तो पहला 1 हो जाएगा, दूसरा 4 हो जाएगा, यानी 1 4 हो गया। दूसरा ए का कोड 1 4 हुआ, तो 1 4 देखो यहाँ पे है, उसको इंडिकेट कर दो। अरे जो मिल रहा है उसको इंडिकेट कर दो, उसको इंडिकेट कर दो। अगला देखो ए कहाँ है, ए यहाँ है आपका, ए यहाँ है, तो ए का कोड कितना होगा, पहले 2 होगा बाद में 0 होगा, यानी 20 हुआ, तो 20 देखो मिल गया, इसको भी इंडिकेट कर दो। उसके बाद देखो ए कहाँ है, यहाँ पे है ए है तो पहले 3 हो जाएगा, बाद में मेरा क्या होगा 1 हो जाएगा, तो 31 होगा। 31 देखो यहाँ भी क्लियर है। अब देखो ए यहाँ है, तो ए यहाँ है तो पहला 4 हो गया, बाद में मेरा कितना है 3, यानी 43। तो 43 तो मेरा है नहीं, तो यानी कि ए का कोड कहीं भी मेरा 03 नहीं मिला। देखो ए का कोड कहीं भी मेरा 03 नहीं मिला, इसका मतलब है कि बी नंबर का ऑप्शन खत्म हो गया, बी नंबर का ऑप्शन आपका खत्म हो गया, उसको कहीं से भी नहीं देखना है। क्लियर। अगला देखो, अब देखो हमको टी निकालना है, टी का कोड निकालना है। तो टी तो भैया इधर है, तो पहला टी का कोड कितना होगा 5 7, 5 7 देखो कहीं नहीं है, 5 7 कहीं भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद टी का कोड देखो 6
8, पहले इधर से 6 लिए, ऊपर से 8 लिए, 6 8, कहीं भी 6 8 नहीं है टी का कोड। उसके बाद टी यहाँ है तो पहला 7 लेंगे, ऊपर से कितना लेंगे 9, यानी 7 9, 7 9 किसी का नहीं है टी का कोड। देखो तीसरा नंबर में 7 9 नहीं है। उसके बाद टी यहाँ लिए 8 और ऊपर में 6, तो 8 6 देखो यहाँ पे है, लेकिन ये तो पहले खत्म हो गया, ये तो पहले खत्म हो गया, तो 8 6 नहीं लेंगे। अब देखो टी यहाँ है तो 9 5, इधर से 9 लेंगे, ऊपर से 5 लेंगे, तो भैया 9 5, तो यानी टी का कोड जो है बस एक गो में दिखा, किसमें, तीसरा नंबर में 9 5। इसका मतलब पहला खत्म हो गया, तीसरा खत्म, चौथा खत्म गया, आंसर हो गया आपका सी नंबर। अरे जैसे ही ऑप्शन खत्म हो जाए तो जो रेस्ट बचता है वही आपका आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, इसमें कुछ नहीं है, एक प्रकार का कोडिंग डिकोडिंग है, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग एक लेटर का कोड जो है 4-5 गो आएगा। तो 4-5 गो आएगा तो कैसे आपको सिलेक्ट करना है, बाय ऑप्शन सिलेक्ट करना है, बाय ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे एक चीज जानकारी रखना है कि एक लेटर का कोड जो है 2 अंक में होगा, एक लेटर का कोड 2 अंक में आ रहा है तो पहले पंक्ति होगा कि स्तंभ होगा, ये चीज जानकारी रखना है, जिसमें कि इसमें पंक्ति है बाद में स्तंभ है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आप लोग के साथ में, उसको देखते हैं कि कितना जल्दी हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल और ले। चलिए डियर स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं और देखिए कितना इजी वे में बना देते हैं इसको। ठीक है, तो बस हमको निर्देश से बस एक चीज याद करना है कि पहला हमारा पंक्ति होगा कि स्तंभ होगा। ठीक है, तो देखो हमको सबसे पहले यहाँ देखना है कि किसी अक्षर को इन मैट्रिक्स के द्वारा पहले इसकी पंक्ति, पहला पंक्ति और फिर बाद में इसका स्तंभ, यानी पहला पंक्ति होगा डियर स्टूडेंट रो होगा, बाद में कॉलम होगा। एक लेटर का कोड पहला पंक्ति होगा, बाद में कॉलम यानी स्तंभ होगा, और एक लेटर का कोड 2 अंक में होगा। लेकिन जब भी बनाना है तो ऑप्शन से बनाना है, पहला लेटर का कोड पहला नंबर, अंतिम लेटर का कोड अंतिम, यानी लेटर जिस स्थिति में है उसी स्थिति में कोड होगा। ठीक है, विदाउट ऑप्शन का नहीं बनाना है। तो अब देखो सबसे पहला हम एल का कोड निकालेंगे। तो एल देखो कहाँ है, एल इसमें है कि इसमें है, तो कोई भी कह देगा कि एल इसमें है। तो डियर स्टूडेंट एल किसमें है, इसमें है, तो एल का कोड इसमें देखो पहला एल है, तो पहला एल का कोड कितना हो गया 01 हो गया, एल का कोड 01 हो गया। तो अब देखो एल का कोड 01 तो है नहीं, दूसरा एल का कोड देखो 13 हो गया, 13 हो गया। एल का कोड यहाँ जाएंगे 13, देखो 13 यहाँ पे मिल गया, 13 मिल गया। अगला देखो एल का कोड कितना हो गया, पहले 2 लास्ट में 4, तो 2 4 होगा, तो 2 4 यहाँ भी मिल गया। अगला एल का कोड कितना होगा, तो पहला 3 होगा, लास्ट में 0 होगा, यानी 3 0 हो गया, तो ये भी मिल गया। अगला एल का कोड देखो पहला 4 हो गया, लास्ट में 2 हो गया, मतलब 4 2 भी मिल गया, यानी एल का कोड जो है आपको सब में मिल गया है, एल का कोड सब में मिल गया, इसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगला देखो ए का कोड, ए भी इसी ऑप्शन में है। ए का कोड पहला क्या होगा 01 02 होगा, तो ए का कोड कितना होगा, ए का कोड पहला मेरा 02 हो गया, तो देखो 02 यहाँ भी है। उसके बाद देखो ए का कोड यहाँ है 1 होगा, फिर बाद में 4 होगा, तो 1 4 ए का कोड कहीं भी नहीं मिला। अगला देखो ए का कोड पहले 2 होगा, फिर बाद में 0 होगा, तो 2 0 यहाँ भी मिल गया। ठीक है, फिर ए का कोड देखो यहाँ 3 है, ऊपर में 1 है, यानी 3 1 होगा, तो 3 1 भी मिल गया। अब देखो ए का कोड यहाँ पहले कितना 4 होगा और बाद में 3 होगा, तो यानी 4 3 कहीं भी नहीं मिला, यानी 1 3 जो है आपका ए का कोड में कहीं भी नहीं, 3 1 मिला है, 2 0 मिला है, 0 2 मिला है, तो इसका मतलब डी नंबर का ऑप्शन आपका खत्म हो गया। तो डी नंबर को आपको अब चेक नहीं करना है। ठीक है, अब देखो डी का कोड क्या होगा, तो डी का कोड भी इसी में है। डी का कोड जो डियर स्टूडेंट सबसे पहला कितना होगा 0 हो जाएगा, बाद में 3 हो जाएगा, यानी 0 3 होगा, तो 0 3 देखो कहीं भी नहीं है 3 नंबर का कोड। अब यहाँ देखो डी का कोड पहला 1 हो जाएगा, बाद में 0 हो जाएगा, तो 1 0 भी कहीं भी कोड नहीं है। फिर डी का कोड यहाँ देखो पहला 2 हो जाएगा और फिर बाद में कितना हो गया 2, यानी 22, तो 22 यहाँ पे मिल गया ये, लेकिन इसको तो पहले खत्म कर दिए, इसको तो देखना नहीं है, 22 तीनों में कहीं भी नहीं मिला। फिर डी का कोड यहाँ देखो पहला 3 हो जाएगा और बाद में 4 हो जाएगा, मतलब 34 हो जाएगा, तो 34 देखो यहाँ है और 34 देखो यहाँ है, 2 को मिला डी का कोड। अब देखो डी का कोड यहाँ पहले कितना है 4 है और यहाँ पे कितना है डी का कोड 1 है, यानी 41 है, इसका मतलब है कि 42 कहीं भी नहीं मिला, डी का कोड 42 कहीं भी नहीं मिला, ये भी खत्म हो गया। अब बचा है मेरा 2 ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा, तो अब लास्ट में मेरा y का कोड देखना, तो y तो यहाँ है, तो y का कोड पहला कितना होगा 5 9, तो 5 9 तो है नहीं, यही 2 ऑप्शन को लेके चलना है।
अब y का कोड यहाँ देखो 6 है 7 है, 6 7 मिल गया तो इसको आंसर ले लो, सी नंबर का आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, ये एक प्रकार का कोडिंग डिकोडिंग है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन हो 2 नंबर आपको अपना बन जाएगा अगर ये तरीका याद रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, और अगर वाकई में बहुत अच्छा लगा है वीडियो तो दोस्तों के लिए शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।